नमस्कार, टीवी न्यूज की आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में जानेंगे आपके निशाने पर क्यों है प्रवेश वर्मा। बात करेंगे कि आखिर दिल्ली के दंगल में किन पार्टियों के साथ मैदान में उतरेगी बीजेपी और देखेंगे CWC बैठक से पहले कांग्रेस के होर्डिंग को जिसमें लगाया गया भारत का गलत नक्शा। बात करेंगे यूपी में डबल इंजन सरकार की किस योजना पर अखिलेश यादव पहुंचा रहे चोट। कर्नाटक के नए फैसलों से भारतीय छात्रों को होगी मुश्किल और आखिर में समझेंगे नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग के पीछे बीजेपी की रणनीति। लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे आज की कुछ हेडलाइंस पर। केजरीवाल को एंटी नेशनल कहने पर भड़की आप। कांग्रेस ने कहा आप 24 घंटे में अजय माकन पर करें कार्यवाही। 19 साल के सैम कॉन्स्टास से भिड़ने पर 5 घंटे के अंदर विराट कोहली के खिलाफ आईसीसी ने लिया एक्शन, अब भरना पड़ेगा जुर्माना। बांग्लादेश में क्रिसमस पर 17 ईसाइयों के जलाए गए घर। त्योहार मनाने पड़ोस के गांव गए थे सभी, मौके का फायदा उठाकर उपद्रवियों ने लगाई आग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत मंडपम में 17 बच्चों को दिए बाल पुरस्कार, जिसमें 7 लड़के और 10 लड़कियां शामिल। पीएम मोदी ने भी की सभी बच्चों से मुलाकात। 2 घंटे डाउन रहने के बाद चल गई IRCTC की वेबसाइट, कर सकते हैं टिकटों की बुकिंग। IRCTC ने बयान जारी कर दी जानकारी। मुजफ्फरपुर के चंद्रवारा में 4 साल में बनना था पुल, 10 साल बाद भी है अधूरा। अब सीएम नीतीश कुमार के आने से पहले चल रही लीपापोती। सामने आया भारतीय एयरटेल की सेवाएं डाउन होने का मामला। काम नहीं कर रही ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवाएं, यूजर्स हो रहे परेशान। अजमेर शरीफ दरगाह के पास बुलडोजर एक्शन से तनाव। अतिक्रमण अभियान के तहत की गई कार्यवाही, मौके पर भारी फोर्स तैनात। खबर है कि तिब्बत में दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बनाएगा चीन। भारत और बांग्लादेश की बड़ी टेंशन। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने किया बड़ा दावा, बोले सीएम और डिप्टी सीएम बनने का मिला था ऑफर, एक्टिंग के चलते ठुकरा दिया। भाई ये तो थी कुछ हेडलाइंस। अब चलिए रुक करेंगे आज की सबसे बड़ी और खास खबरों की ओर। दिल्ली की चुनावी लड़ाई अब कैश पर आ गई है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने चुनाव के बाद सत्ता में आने पर महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर इस योजना के लिए फॉर्म भी भरवा रहे हैं। वहीं बीजेपी के पूर्व सांसद और नई दिल्ली सीट से संभावित उम्मीदवार प्रवेश वर्मा आम आदमी पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रवेश वर्मा पर केश वाटने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रवेश वर्मा पर महिलाओं के लाडली योजना के कार्ड बनाकर 1100 रुपए देने का आरोप लगा है। प्रवेश वर्मा ने पलटवार करते हुए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को इससे सीखने की नसीहत देते हुए 2 टूक कह दिया है कि अभी आचार संहिता नहीं लगी है, हम मदद कर रहे हैं, वहीं हमारे पास आया कोई भी निराश नहीं लौटेगा। आम आदमी पार्टी और प्रवेश वर्मा के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि पूर्व सांसद आखिर सत्ताधारी दल के निशाने पर क्यों आ गए हैं। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी से लेकर सांसद बांसुरी स्वराज तक बीजेपी के कई नेता अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के खिलाफ हमलावर हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के रडार पर सिर्फ प्रवेश वर्मा नजर आ रहे हैं। इसके पीछे भी आम आदमी पार्टी की अपनी रणनीति, अपना गणित बजा बताया जा रहा है। वहीं दिल्ली में एक तरफ इंडिया गठबंधन के दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एनडीए एकजुट होकर अपनी शक्ति दिखाने की कवायद में जुट गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी एनडीए के कुछ दलों को समझौते के तहत सीटें दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में उतरेगी। अभी तक गठबंधन में शामिल 3 पार्टियों ने दिल्ली में सीटों को लेकर दावेदारी की है। जिन पार्टियों की दावेदारी सामने आई है उनमें जेडीयू, लोजपा
और जीतन राम मांझी की हम शामिल है। राजधानी दिल्ली की 20 विधानसभा सीटों पर एनडीए के घटक दलों का असर है। इनमें गोकलपुर, मटियाला, द्वारका, नांगलोई, करावल नगर, जनकपुरी, त्रिलोकपुरी, बुराड़ी, उत्तम नगर, संगम बिहार, जनकपुरी, त्रिलोकपुरी, किरारी, विकासपुरी व समयपुर, बादली जैसी सीटें शामिल हैं। इन सीटों को साधने के लिए बीजेपी ने स्पेशल प्लान तैयार किया है। गठबंधन के बड़े नेताओं से बीजेपी इन सीटों पर चुनाव प्रचार कराएगी, जिससे मतदाताओं को आसानी से साधा जा सके। दिल्ली में पूर्वांचल मतदाताओं की संख्या 20% से ज्यादा है। इन मतदाताओं को साधने के लिए नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी मैदान में उतरेंगे। चिराग और नीतीश पहले भी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं। तेलंगाना बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए उस पर भारत का गलत नक्शा लगाने का आरोप लगाया है। जी हां, आपको बताते चले कि बीजेपी का आरोप है कि जिला कांग्रेस ने बेलगाम शहर में एक बैनर में भारत का ऐसा नक्शा लगाया जिससे छेड़छाड़ की गई थी। विवाद बढ़ने के बाद कांग्रेस ने इस बैनर को हटा दिया है। बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस का भारत जोड़ो का नारा एक ढोंग है। बेलगामी अधिवेशन में लगाए गए इस मैप से साफ है कि कांग्रेस की मानसिकता हमेशा भारत के टुकड़े करने की रही है। यह न केवल भारत की अखंडता पर चोट है, बल्कि यह उनकी राजनीतिक मंशा को भी उजागर करता है। तेलंगाना बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, कांग्रेस की CWC यानी कमीशन विद कलेक्शन मीटिंग के लिए लगाए गए आधिकारिक पोस्टरों में भारत का विकृत नक्शा दिखाया गया है, जिसमें कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया गया है। जी हां, बताते चले कि अपने संरक्षक सोरोस को खुश करने के लिए कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता के मामलों से समझौता कर रही है। भारत की जनता कांग्रेस को इस देशद्रोह के लिए सबक सिखाएगी। वहीं रुक करते हैं महाकुंभ की ओर। तो प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन में अब 20 दिन से भी कम का समय बचा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच सियासत तेज हो गई है। पिछले 3-4 दिनों से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार महाकुंभ की तैयारियों को लेकर योगी सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। पांटून पुल के निर्माण से लेकर बिजली और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि इससे पहले सोशल मीडिया पर महाकुंभ को लेकर उन्होंने इतने हमले नहीं किए थे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिछले तीनों महाकुंभ को लेकर योगी सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। इसके पीछे उनकी खास रणनीति को बड़ी वजह माना जा रहा है। योगी सरकार महाकुंभ के आयोजन को लेकर अपनी पीठ थपथपाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। इस बार प्रयागराज में महाकुंभ को ऐतिहासिक बनाने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव इसे लेकर पलटवार करने में कोई कमी नहीं छोड़ते नजर आ रहे हैं। यूपी उपचुनाव में हार के बाद सपा अध्यक्ष 2027 की तैयारी में जुट गए हैं और योगी सरकार को घेरते हुए अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से उन्होंने जिस तरह से महाकुंभ को लेकर योगी सरकार पर एक के बाद एक हमले किए हैं, उससे साफ है कि वो सीएम योगी को घेरने का कोई मौका छोड़ने के मूड में नहीं है। बिहार विधानसभा चुनावों के लिए अब कुछ दिन का समय बचा है। नए साल के आगमन के साथ कभी भी चुनावों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। राज्य में विपक्ष चुनाव की तैयारियों में व्यस्त है, पर सत्ता पक्ष यानी एनडीए की ओर से अभी सब कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है। सीएम नीतीश कुमार को लेकर हर दिन अलग अलग दावे हो रहे हैं। इन सब के बीच नीतीश कुमार भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। इससे शक शुबहा हर रोज बढ़ रहा है। इस बीच बुधवार को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मांग की है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार और उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। जाहिर है कि बीजेपी में इस तरह की बातें यूं ही नहीं बाहर आती है। बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि बीजेपी की मंशा नीतीश कुमार को पटाए रखने के लिए है। जैसा आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सरकार उनकी है, नीतीश को दे दे भारत रत्न। चुनाव के बाद जब मतलब निकल जाएगा तो नीतीश को बीजेपी पूछेगी भी नहीं। पर आरजेडी जो कह रही है या तो वह समझ नहीं रही है या जानबूझकर आंख मूंद रही है। बीजेपी तात्कालिक फायदे को ध्यान में रखकर इस तरह की बातें नहीं करती है। जिस तरह का कमेंट राज्य में विपक्षी दल की ओर से आया है, उससे यही लगता है कि बीजेपी चाहती है कि आगामी विधानसभा चुनावों में नीतीश कुमार का साथ बना रहे।
आरजेडी तो यहां तक कह चुकी है कि चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी अपना मतलब साधने के बाद उन्हें किनारे लगा देगी। आमतौर पर सभी लोग ऐसा ही समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार कहीं ऐन चुनावों के पहले बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन की ओर ना मुंह फेर ले, इसीलिए बीजेपी इस तरह का दांव खेल रही है। बता दें कि कनाडा ने अपने इमिग्रेशन नियमों में बदलाव की घोषणा कर दी है, जो भारतीय छात्रों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जस्टिन ट्रूडो सरकार ने अपने एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में सुधार किया है, जो 2025 से लागू होगा। नए नियमों के तहत नौकरी का ऑफर होने पर अब उम्मीदवारों को अतिरिक्त अंक नहीं मिलेंगे। कनाडा सरकार का दावा है कि यह कदम लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट यानी LMIA की अवैध खरीद बिक्री को रोकने के लिए उठाया गया है। इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिलर ने बताया कि यह बदलाव इमिग्रेशन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और ईमानदार बनाएगा, साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि कनाडा को कुशल कामगार मिलते रहे। LMIA एक ऐसा परमिट है जो उम्मीदवारों को कनाडा में नौकरी पाने में मदद करता है। हालांकि नए नियम सभी आवेदकों पर लागू होंगे। जिन आवेदकों को पहले ही आवेदन का निमंत्रण मिल चुका है, वे इससे प्रभावित नहीं होंगे। कनाडा का एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम स्थायी निवास के लिए मुख्य आव्रजन प्रक्रिया है। यह प्रणाली फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स प्रोग्राम और कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास जैसे प्रोग्राम्स को ऑपरेट करती है। इस सिस्टम के तहत अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को चुना जाता है। पहले नौकरी का ऑफर होने पर उम्मीदवारों को अतिरिक्त अंक दिए जाते थे। अब ये सुविधा हटने से उन भारतीय छात्रों को परेशानी हो सकती है जो कनाडा में नौकरी के जरिए स्थायी निवास पाना चाहते हैं। कनाडा में भारतीय छात्रों की संख्या काफी अधिक है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में भारतीय काम के उद्देश्य से कनाडा जाते हैं। इन बदलावों का सीधा असर भारतीय समुदाय पर दिखेगा, क्योंकि नौकरी के लिए अंक न मिलने से स्थायी निवास की संभावना कम हो सकती है। कनाडा सरकार का कहना है कि ये बदलाव आव्रजन प्रणाली को सुधारने और धोखाधड़ी कम करने के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि कनाडा की अर्थव्यवस्था को सही और कुशल लोग मिलते रहें। ये तो थी आज की कुछ खास और बड़ी खबरें। ऐसी ही खास खबरों को जानने के लिए बने रहिए DB न्यूज़ के साथ।